नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, एमपी में पहली बार जन्माष्टमी पर खुलेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश में पहली बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 26 अगस्त को स्कूल खुलेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश में कहा है कि जन्माष्टमी के दिन स्कूलों में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और मित्रता के प्रसंगों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले सरकार ने जन्माष्टमी के दिन अवकाश घोषित किया था। एमपी में बड़ा हादसा, ढह गया बांध, पानी में डूब गए कई गांव। प्रदेश के शहडोल और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। उमरिया में भी भारी बारिश का दौर जारी है। इससे दिग्विजय बांध ढह गया है। बांध ढह जाने से उमरिया के कई गांव पानी में डूब गए हैं, घरों में पानी भर गया है। उमरिया में जनपद पंचायत करकेली की मझगवा पंचायत के सहजन में बना दिग्विजय बांध करीब 20 साल पुराना है। बताया जा रहा है कि बांध बीच से धराशायी हो गया। कुत्ते ने काटा तो लोगों को काटने दौड़ने लगा युवक। मध्य प्रदेश के सागर जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां सब्जी मंडी व्यापारियों में एक युवक को लेकर डर बैठ गया है। युवक लोगों को काटने के लिए दौड़ता है। बताया जा रहा है कि सोनू को एक कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद से इसने भी काटना शुरू कर दिया है। युवक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। सभी लोग उससे दूरी बनाए रखें। हालांकि रेबीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। एमपी में लंबी दूरी की बसों में 2 ड्राइवर अनिवार्य। लंबी दूरी की बसों में 2 ड्राइवर होना चाहिए। उसके साथ ही कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसको लेकर परिवहन अमला शुक्रवार की रात 9 बजे के बाद रात में चलने वाली लंबी दूरी की बसों की जांच का सघन जांच अभियान चलाया। परिवहन अमले ने सिवनी मार्ग पर बालाघाट से इंदौर, सिवनी से इंदौर, बालाघाट से भोपाल, छिंदवाड़ा से रायपुर की ओर संचालित हो रही बसों को रोका। उक्त वाहनों में जांच की गई कि इन वाहनों में 2 ड्राइवर हैं या नहीं। छतरपुर में पथराव से पहले का मौलाना का वीडियो वायरल। कहा, जो प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा उसे ईद का जुलूस निकालने का हक नहीं। छतरपुर में 21 अगस्त को कोतवाली थाना पर पथराव की घटना हुई थी। इस घटना के पहले का एक वीडियो शनिवार को सामने आया है, जिसमें इरफान चिश्ती नाम का शख्स लोगों से ज्यादा संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील कर रहा है। वह कह रहा है कि जो शख्स इसमें शामिल नहीं होगा उसे ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकालने का कोई हक नहीं है। छतरपुर के नया मोहल्ला में रहने वाला इरफान चिश्ती एक मस्जिद में मौलाना है। अब 14 सितंबर तक करा सकेंगे फ्री आधार अपडेट। जानकारी के अनुसार यूआईडीआई ने हाल ही में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक अहम जानकारी साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आधार को मुफ्त में अपडेट करने की अंतिम तिथि को अब बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 कर दिया गया है। पहले यह अंतिम तिथि 14 जून 2024 थी, लेकिन यूआईडीआई ने इसे 3 महीने के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह खबर उन लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जिनके आधार कार्ड 10 साल से अधिक पुराने हो चुके हैं और जिन्हें अपने कार्ड में आवश्यक बदलाव करने की जरूरत है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 52 सरकारी योजनाएं पर लगी रोक। मंत्रियों के बंगलों में की जाने वाली साज सज्जा पर होने वाले खर्च के भुगतान पर लगाई गई रोक वित्त विभाग ने हटा दी है। इसके साथ ही आम आदमी से सीधे जुड़ाव रखने वाली हवाई पट्टियों के निर्माण और इसके लिए किए जाने वाले भू अर्जन, देवारण्य योजना समेत 52 योजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाले खर्च को परमिशन से मुक्त कर दिया गया है। वित्त विभाग ने 33 विभागों की 73 योजनाओं में होने वाले खर्च को लेकर परमिशन का अड़ंगा लगा रखा है। 23 अगस्त को जारी निर्देश में संचालक बजट ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, एमपी पुलिस आवास योजना, किसानों को अल्पकालीन आड़ पर ब्याज और आड़ समाधान योजना, स्कूटी योजना, साइकिल प्रदाय योजना, आदिवासियों को बर्तन प्रदाय योजना, मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना, तीर्थ यात्रा योजना समेत कई अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं के भुगतान के पहले वित्त विभाग की अनुमति जरूरी घोषित कर दिया है। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा जुबानी हमला बोला। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा कि क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत को तख्त ए सुलेमान और हरि पर्वत को कोहे मारण नाम से जाना जाए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने मालवा निमाड़ के 14 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट है। भोपाल में सीजन का बारिश का कोटा पूरा हो गया है। रात में भदभदा डैम के 2 और कलियासोत डैम के 13 में 4 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इधर नर्मदापुरम में तवा डैम के 7 गेट खोल दिए गए हैं। खंडवा के इंदिरा सागर डैम और ओंकारेश्वर डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में सिस्टम स्ट्रांग होगा। 26 अगस्त को यह आगे बढ़ेगा। इसके बाद यह कमजोर होगा, जिससे बारिश की एक्टिविटी कम हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी में 30 अगस्त से नया सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके असर से एक बार फिर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग की ओर से बारिश पर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में रतलाम, खरगोन, छिंदवाड़ा, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, देवास आदि जिलों के लिए बारिश पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही भोपाल, रायसेन, हरदा, पन्ना, विदिशा, रीवा, शहडोल, खंडवा, सतना आदि जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक की कक्षाओं में टैबलेट से पढ़ाएंगे शिक्षक। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के साथ साथ शिक्षकों को भी तकनीक से लैस किया जा रहा है। स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग नवाचार कर रहा है। इस सत्र में पहली से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों को टैबलेट से लैस किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के 75,000 शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए राशि प्रदान की जाएगी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर हाईकोर्ट ने लगाया बड़ा जुर्माना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह जुर्माना विधानसभा चुनाव याचिका पर जारी पूर्व निर्देश का पालन न करने के चलते 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। सीएम ने इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा, अगर आप कानून तोड़ेंगे तो सरकार संविधान के तहत सख्त कार्रवाई करेगी। भगवान को प्रणाम कर मंदिर में डकैती की वारदात को दिया अंजाम। गुनाह में महाभारत कालीन अति प्राचीन हनुमान टेकरी मंदिर में डकैती की वारदात सामने आई है, जिसने पुलिस के होश उड़ाकर रख दिए हैं। 6 बदमाशों ने मिलकर मंदिर के सुरक्षा कर्मी शिशुपाल को बंधक बनाया और फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने पहले भगवान को प्रणाम किया और इसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर, उज्जैन, देवास और धार जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के विकास की घोषणा की है। वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, जिससे पूरे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 10 किलो के बकरे को 4 घंटे में निगल गया 12 फीट लंबा अजगर। बहेरिया थाना क्षेत्र के पामाखेड़ी के पास ग्राम रिछावर में शनिवार दोपहर खेत में घास खा रहे एक बकरे को अजगर ने निकल लिया। बकरे के मालिक ने जब अजगर को देखा तो इसके बाद उसने तुरंत गांव वालों को बताया। गांव से पुलिस को सूचना दी गई। एमपी में अतिशेष शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर किया जाएगा। पदस्थ प्रदेश के कई जिलों में करीब 10,000 अतिशेष शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर पदस्थ किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग 28 अगस्त को होगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने सभी संयुक्त संचालकों व जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। इंदौर में अब तक कुत्तों, बिल्लियों और बंदरों द्वारा काटने के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इन दिनों चूहों द्वारा काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शहर के अस्पताल में राइट बाइट के रोज 4 से 5 मामले आ रहे हैं। 2.5 माह में 250 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। खास बात यह कि चूहे सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि शहरी क्षेत्र के लोगों को भी शिकार बना रहे हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 21 दिनों में दूसरी बार 5,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन 27 अगस्त को 5,000 करोड़ का कर्ज लेगी। इससे पहले 6 अगस्त को भी सरकार ने 5,000 करोड़ का कर्ज लिया था। मध्य प्रदेश सरकार के कर्ज लेने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार कर्ज लो और घी पियो के सिद्धांत पर चल रही है। मास्टर जी ने टॉयलेट को बना दिया क्लासरूम। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक शासकीय स्कूल के टीचर ने स्कूल बिल्डिंग के बजाय टॉयलेट में नौनिहालों की क्लास लगा दी। जब टॉयलेट में बैठे बच्चों की तस्वीर वायरल हुई तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी जांच करने पहुंचे। इस मामले में डीएम ने एक्शन लेते हुए शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सहित 13 निजी कॉलेजों में शुरू होंगे एआई पाठ्यक्रम। इस सत्र से प्रदेश के 68 सरकारी व निजी कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पाठ्यक्रम शुरू होंगे। विद्यार्थियों को यह पाठ्यक्रम निःशुल्क पढ़ने को मिलेगा। यह पाठ्यक्रम आईआईटी दिल्ली के सहयोग से प्रदेश के कॉलेजों में संचालित होंगे।
मध्य प्रदेश को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा संचालित प्रदेश के दुग्ध ब्रांड सांची को अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टेक ओवर करने की तैयारी में है। एनडीडीबी ने पिछले करीब 1 माह में प्रदेश के सभी 6 सांची दुग्ध संघों में निरीक्षण किया है, जिसके बाद संघों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करने तथा उन्हें कर्ज से उबारने का एक बिजनेस प्लान तैयार किया जा रहा है। भरी सभा में मंच से कैलाश विजयवर्गीय बोले, खुद को अपराधी महसूस कर रहा हूं। सामने बैठे थे सीएम मोहन यादव। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने श्री विभूषित पूज्य महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के अभिनंदन समारोह में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वो अपने आप को अपराधी महसूस कर रहे हैं। इसके पीछे बड़ी भावुक वजह भी बताई, आप भी जाने। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, श्री विभूषित पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज आश्रम में कांच के शोकेस में रहते हैं। उनका स्वास्थ्य देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपराध कर दिया। लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाबू को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया। जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शनिवार सुबह 4 बजे तक टीम आरोपी के घर, होटल और पत्नी के ऑफिस में सर्चिंग करती रही। अब तक की जांच में आरोपी तारक चंद की 80 करोड़ से अधिक की चल अंचल संपत्ति की जानकारी मिल चुकी है। उसकी सबसे बड़ी राजदार पत्नी और सास हैं। इन दोनों के ही नाम सबसे ज्यादा संपत्ति है। इसी के साथ आरोपी के घर की सर्चिंग में टीम को 100 ग्राम सोना, 50,000 रुपए कैश, 1.5 किलो चांदी मिल चुकी है। शहजाद की कोठी गिराने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी ने दी सत्ता पलटने की चेतावनी। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा, बीजेपी के लोगों को बताना चाहता हूं कि आज आपके पास सत्ता है, कल आपके पास सत्ता नहीं रहेगी। जो सरकार आएगी तो क्या वो सरकार क्या आपके जिम्मेदारों के घरों को तोड़ देगी? आप जो कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। मुझे यकीन है ये मसला कोर्ट पास जरूर जाएगा और कोर्ट से इंसाफ होगा। ओवैसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं। वक्त आएगा जब आपकी हुकूमतों का डिमोलेशन होगा। कूनों में लाए गए अफ्रीकी चीते फिर से खुले जंगल में घूम सकेंगे। इससे पहले इनकी स्वास्थ्य जांच होगी। मानसून के बाद इन्हें खुले में छोड़ा जा सकता है। अभी यहाँ 25 चीते हैं। इनमें 13 वयस्क और 12 शावक हैं। चीता पवन पहले से ही खुले जंगल में है। कूनों में चीतों की लगातार मौत के बाद इन्हें बाड़े में बंद कर दिया गया था। करीब 1 साल तक स्वास्थ्य की जांच की गई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित 3 गांवों की कहानी अजीबोगरीब है। आलीशान बंगलों और धन धान्य से भरपूर ये 3 गांव राजगढ़ जिले में आर्थिक समृद्धि के मामले में सबसे अलग है। हालांकि इसके पीछे की कहानी काफी भयावह है। इन 3 गांवों के लोगों पर देश भर में करीब 1200 मामले दर्ज हैं। राजगढ़ जिले के इन गांवों से गलत गतिविधियां संचालित होती हैं। हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक 5 स्टार होटल में एक शादी के दौरान 14 वर्षीय लड़के द्वारा 1 करोड़ 45 लाख रुपए के कीमती सामान की चोरी ने इन गांवों कड़िया सांसी, गुलखेड़ी और हुलखेड़ी को देश के अपराध मानचित्र पर ला दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पुलिस को पारदी गैंग की 3 महिला चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। आरोपियों से 1 लाख का माल भी जब्त किया गया है। महिला चोर दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। आरोपी पहले कबाड़ बीनने वाली बनकर दिन में दुकानों की रैकी करती थी, फिर रात में चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। महिला चोर इतनी शातिर थी कि पहले दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी को तोड़ती थी, फिर उसके बाद दुकान के शटर के ताले तोड़कर दुकान से माल साफ करते थे। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को अब गति मिलेगी। अधूरे काम को अब लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पूरा करेगा। राज्य सरकार ने अगस्त में पुराने बिलों को पास करने के लिए बजट दिया है। अगस्त महीने में पीएचई को वित्त विभाग की अनुमति के बाद 900 करोड़ रुपए मिला है। देश के 4 राज्यों में चल रहा मिशन जोशुआ, लोगों को ईसाई बनाया जा रहा। देश में हर साल करीब 24 लाख लोगों को ईसाई बनाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका से चल रही जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट का यह दावा है। इसका मकसद ईसाई धर्मांतरण बढ़ाना और जगह जगह चर्च बनाना है। कई गांवों में नए चर्च बन गए हैं। इसके तहत देश में 2272 जातियों के वर्ग बनाए गए हैं। हर वर्ग का एक एजेंट नियुक्त किया है। ये पूरे देश में फैला है। बैंक खाते की जानकारी दिए बिना रिटर्न नहीं भर पाएंगे। जीएसटी में करदाताओं को 2 नई व्यवस्थाएं लाई गई हैं। पहली व्यवस्था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम से संबंधित है। दूसरे में यह निर्णय है कि व्यापारी ने जीएसटी पोर्टल पर बैंक खाता दर्ज नहीं किया है तो वो मासिक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा।
राहुल बोले, मिस इंडिया में एक भी दलित आदिवासी नहीं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मिस इंडिया कंपटीशन में दलित आदिवासी महिलाओं की कमी वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान की आलोचना की। रिजिजू ने रविवार को कहा कि राहुल मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहते हैं। ये सिर्फ बाल बुद्धि की दिक्कत नहीं है, जो लोग उनकी जय जयकार करते हैं वे भी उतने ही जिम्मेदार हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल ने 24 अगस्त को प्रयागराज में कहा कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की, इसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी कम्युनिटी की महिला नहीं थी। हरियाणा में 1 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख बदल सकती है। भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर छुटिठियों और बिश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देकर तारीख बदलने की मांग की थी, जिस पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है। संभावना है कि चुनाव आयोग हरियाणा में 1 अक्टूबर के बजाय 7 या 8 अक्टूबर को वोटिंग कराए। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्व सहायता समूहों को 5,000 करोड़ रुपए का लोन जारी किया। साथ ही 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट भी दिया। पीएम ने देश भर में हो रही रेप की घटनाओं पर चिंता जताई। कोलकाता में महिला डॉक्टर, बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण समेत देश भर में हो रही घटनाओं का बिना नाम लिए उन्होंने कहा, आज देश का हर राज्य अपनी बेटियों की पीड़ा और गुस्से को समझ रहा है। मैं देश के हर राजनीतिक दल और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है। दोषी कोई भी हो, उसे बचना नहीं चाहिए। सरकारें आती जाती रहेंगी। नारी के सम्मान और गरिमा और उनके जीवन की रक्षा का दायित्व हमारा है। ज़ोमैटो ने अपने उपयोगकर्ताओं को एक बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल कंपनी ने अब एक नया और रोमांचक फीचर पेश किया है। जानकारी के अनुसार इस नए फीचर के तहत ग्राहक अब अपने खाने के ऑर्डर को पहले से शेड्यूल कर सकेंगे। बता दें कि यह नया फीचर खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है जो अपने व्यस्त जीवन में अपने खाने की योजना पहले से ही बनाना पसंद करते हैं। ऐसे में इस सुविधा के साथ ग्राहक 2 दिन पहले तक भी अपने मील की योजना बना सकते हैं, जिसे ज़ोमैटो द्वारा सही समय पर ही डिलीवर किया जाएगा। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 320 रॉकेट दागे। लेबनान से ऑपरेट होने वाले हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल पर 320 रॉकेट से हमला किया है। कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह ने रविवार को इजराइल के 11 सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन्स भी फायर किए। हिजबुल्लाह ने यह हमला अपने टॉप कमांडर फुआद शुक्र की मौत का बदला लेने के लिए किया। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल ने लेबनान में उसके ठिकाने पर जवाबी कार्रवाई की है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने 100 फाइटर जेट से हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स पर अटैक किया। साथियों, यही थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।